दोस्तों, अगर हम हमारे देश की लोकल फ्लाइट की बात करें तो हम सभी को पता है कि वो एयर इंडिया है और इसी के जहाज का इस्तेमाल करके हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दूसरे देशों में अपना विदेश दौरा करने के लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब वो पुराने दिन हो गए हैं जब बड़े से बड़े जहाज की छोटी सी सीट पर बैठकर हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दूसरे देश पहुंचेंगे, क्योंकि अब जो उनके लिए एरोप्लेन बनाई जा रही हैं, उनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लग्जरी के साथ साथ क्लास का भी भरपूर कॉम्बिनेशन आपको इस खास जहाज में देखने को मिलेगा। तो क्या है वो जहाज और कौन सा देश इसको बना रहा है? चलिए आज मैं फैक्ट मंत्रा के इस स्पेशल वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में सुनकर आप पक्का दंग रह जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, अभी तक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जब कभी भी दूसरे देश जाते थे तो वो एयर इंडिया की फ्लाइट पर सफर करते थे, पर अभी हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम बोइंग है, उसी द्वारा खास हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए दो अलग अलग जहाज बनाए जा रहे हैं, जहां इस विमान का नाम बोइंग 777 है। चलिए सबसे पहले तो आपको हम इस बोइंग 777 के बारे में बता दें, जहां सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इसके एक जहाज की कीमत 300 करोड़ रुपए है, जहां इसमें 2 जहाज बनकर तैयार होंगे। इस जहाज के अंदर 350 लोगों की सीट मौजूद है। हालांकि ये जहाज वीआईपी लोगों के लिए बनाया जा रहा है, तो इसमें स्पेसिफिकेशन की जाएगी, उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे इसमें क्या क्या चीजें लगाई जाएंगी। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस जहाज की रेंज 15,000 किलोमीटर है, यानी कि ये पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक आराम से जा सकती है। वहीं इस जहाज का वजन 300 टन है, जहां इसमें 2 इंजन लगाए गए हैं, यानी कि ऑल टोटल ये किसी भी हाल में हमारी एयर इंडिया से बेहतर है। लेकिन इसे और बेहतर बनाने के लिए भी इसमें स्पेसिफिकेशन की जाएगी। अब वो स्पेसिफिकेशन क्या होगी, चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि बोइंग 777 में बैठने की कैपेसिटी 350 लोगों की है, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि जब नरेंद्र मोदी और हमारे देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इस जहाज में बैठेंगे तो उनके साथ इतने सारे लोग तो जाएंगे नहीं। कुछ गिने चुने लोग और इनके कुछ बॉडीगार्ड्स, मुश्किल से 30 से 40 लोग ही इस जहाज में सफर करेंगे। ऐसे में से पूरी तरह से कंफर्टेबल और वीआईपी लुक देने के लिए इस जहाज के अंदर एक लग्जरी रूम दिया हुआ है, जहां करीब 30 से 40 लोगों के बैठने का प्रबंध होगा, वो भी बिल्कुल शानदार तरीके से। और अगर उनको सोना होगा तो वो सीट पर बैठकर नहीं सोएंगे, बल्कि उनके लिए एक अलग से बेड तैयार किया जाएगा, जहां जाकर वो आराम कर सकते हैं। वहीं अगर खाने पीने की बात की जाए तो आप ये समझ लीजिए कि ये जहाज चलता फिरता 5 स्टार होटल होगा, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के हिसाब का खाना बनेगा। उस खाने को खाने के लिए शानदार डाइनिंग एरिया भी अलग से मौजूद होगा, जहां हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाली ये जो शानदार शख्सियत अपने मेहमानों को अपने साथ बैठाकर भारतीय व्यंजनों के साथ साथ दुनिया भर के तमाम व्यंजन का लुत्फ उठाएंगे। दोस्तों, ये सारा स्पेसिफिकेशन, जहां पर सीट हटाकर इन सभी लग्जूरियस चीजों को वहां पर फिट करने का काम अमेरिका में चालू है, और जब जहाज बनकर तैयार हो जाएगा तो वाकई में देश के लिए एक अलग ही तरह की उपलब्धि का काम होगा। अब आप बोलेंगे भला ये कैसे, तो रुकिए, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये भी पता चल जाएगा। उससे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एयरफोर्स 1 जब हवा में उड़ता है तो उसके अंदर इनका पूरा का पूरा एक ऑफिस बना है, और उनके साथ साथ उनके सोने से लेकर उठने बैठने और खाने पीने सब चीजों की अलग व्यवस्था की गई है। और ठीक यही सारी व्यवस्था आपको बोइंग 777 के बनकर तैयार होने के बाद उसके अंदर मिलेगी, जहां इसमें न सिर्फ आधुनिक टेक्नोलॉजी की सुविधाजनक चीजें होंगी, बल्कि सुरक्षा के मामले में भी इस मिसाइल को पहले नंबर पर रखा जा रहा है। और इसके अंदर एक इनर मिसाइल भी मौजूद होगी जो मुश्किल समय पर काम आएगी। अब आप में से कई सारे लोगों का ये सोचना होगा कि भला देश के इतने बुरे हालातों में इतने महंगे महंगे एरोप्लेन की व्यवस्था क्यों की जा रही है। ऐसे में हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि अभी तक जब कभी भी देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट को देश के बाहर की यात्रा करने जाना होता था तो एयर इंडिया की कमर्शियल फ्लाइट को खाली करके पूरी तरह से साफ सुथरा किया जाता था और फिर उन्हें दूसरे देश भेजा जाता था। और जब विदेश यात्रा पूरी हो जाती थी तो वापस एयर
एयर इंडिया के फ्लाइट को कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पर आप खुद ही सोचिए, हमारे देश के इतने बड़े व्यक्तित्व वाले इंसान जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो पैसेंजर प्लेन में दूसरे देश जाएंगे तो हमारा देश किस हिसाब से कह पाएगा कि हमारे यहाँ तरक्की हो रही है? क्योंकि हम भले ही हमारे देश की सरकार की नीतियों पर उंगली उठा दें, लेकिन अगर कोई दूसरा देश ये कहेगा कि भारत के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को एक प्लेन दे दे, तो ये हमारे लिए वाकई शर्म की बात होगी। बाकी रही तरक्की की बात, तो ये भी हमारी तरक्की का एक हिस्सा ही है, क्योंकि हम तरक्की उसी चीज को मानते हैं जिसे दुनिया के पैमाने में नापा जाए, और इस चीज को भी दुनिया के पैमाने पर नापा जाएगा, जहां ना सिर्फ दुनिया भर के मजबूत देशों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के पास अपने पर्सनल प्लेन होंगे, बल्कि हमारे भारत के पास भी इस तरह के पर्सनल प्लेन होंगे जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ सुरक्षा से भी लैस होंगे। बाकी दोस्तों, हमें जो लगता है वो हमने आपको बता दिया। अब आपका इस विषय पर क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।